Hello students, hope you all are fine. Today I am going to start the chapter of chemistry, first chapter, that is solid states. In this chapter we will study about different properties and characteristics of solid. So students, first of all you have to know what is matter. Matter आप जानते हैं क्या है? Anything that has mass and volume, that is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका खुद का मास हो, वॉल्यूम हो, उसको हम कहते हैं मैटर। जैसे पेन है या बेड है, इसका खुद का मास है, वॉल्यूम है, तो ये आपका मैटर कहलाएगा। मैटर को फिजिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस आपने क्लास 11th में इसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? जो कि जिसका फिक्स्ड शेप हो। जैसे ये पेन है, इसका एक फिक्स शेप है, ये आज भी आपको वैसे ही मिलेगा, कल भी वैसे ही मिलेगा, 10 साल बाद भी देखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम भी होती है, ये भी आपका फिक्स है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे हैव क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। क्यों क्लोजली पैक्ड है? क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा आईएमएफ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आईएमएफ मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। और इनके बीच में डिस्टेंस भी नहीं है, ना के बराबर है। दिस इज नोन एज लो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये रिजिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि स्पंज इस एग्जाम्पल है जो कि हार्ड नहीं होता, रिजिड नहीं होता, तो ये एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में पोर्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई भी गैस होगी, वो उसमें से जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो निकल जाती है। तो इसके अलावा बाकी सब हार्ड और रिजिड होंगे। दे आर हाईली अनकम्प्रेसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको हम दबा नहीं सकते। अगर हम दबा रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में रहेंगे, ये अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैं इसको दबा रही हूँ तो ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। पार्टिकल्स ऐसा क्यों? क्योंकि शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो इनके पार्टिकल्स इस वजह से नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशन होती है। एक ही पोजीशन पे वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए वो इधर उधर जा नहीं सकते। देयरफॉर दे हैव नो फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इनके में नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन, सेकेंड वन इज एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आप एग्जाम्पल माइंड में रखेंगे, चीनी के एक छोटे से दाने को ले लीजिए, या कोई ऐसी चीज़, जैसे ये मेरा रिंग है, रिंग भी एक तरह का क्रिस्टल है, इसको आप देख सकते हैं। या आप सिर्फ चीनी के एक दाने को ले लीजिए, बड़ा सा आइस क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन वो मेल्ट करेगा। आप सबसे बढ़िया शुगर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, और यहाँ पे आप टैल्कम पाउडर ले लीजिए। तो आप शुगर के एक टुकड़े को देखेंगे तो उसका एक फिक्स साइज होगा, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट। उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, पर इनका पाउडर का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका कोई शेप साइज नहीं होगा। ये लॉन्ग ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे या लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे। इसका मतलब ये कि जिस तरह का इनका शेप होगा वो बहुत लंबे समय के लिए होगा, एक फिक्स्ड होगा, लेकिन इसका कोई रेंज ऑर्डर नहीं है। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसमें किसी भी तरह से कैसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं तो आपका फिक्स टाइम है कि हम
7 बजे उठेंगे, 8 बजे स्कूल जाएंगे, 2 बजे तक वापस आएंगे, 4 बजे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 7 बजे स्कूल जाना रहता है, वो 7 बजे की जगह 8 7:30 बजे निकलेंगे। उनका कोई रूटीन नहीं है, डेली रूटीन नहीं है। कहेंगे आज से पक्का मैं इस टाइम पे चला जाऊंगा। 2 दिन जाएंगे फिर भूल जाएंगे। तो ये क्या है, वो शॉर्ट रेंज है, थोड़े समय के लिए था। तो इनके में ये प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप किसी सॉलिड से कट करेंगे, शार्प नाइफ से कट करेंगे, तो आपको एक शार्प एंड स्मूथ सरफेस दिखेगा, मतलब वो क्लियरली कट होगा। वही अगर आप इसमें करेंगे तो इसमें आपको किसी भी तरीके का शार्प स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, जबकि रफ सरफेस मिलेगा। फिर इनके में शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट करेंगे। अगर कोई सब्सटेंस है जो 100 डिग्री पे मेल्ट कर रहा है तो वो 100 डिग्री पे ही करेगा। आप उसको 99 भी दे दें तो नहीं करेगा। पर इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है। ये एक रेंज में है, जैसे आप कह सकते हैं 90 to 100 में, 80 to 90 में। लेकिन अगर आप कह रहे हैं 85 तो ये 85 पे ही होगा। दिस इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट amorphous solid doesn't have any sharp melting or boiling point. Next is have sharp characteristic of enthalpy of fusion. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड या कोई सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें फ्यूजन करने में लगेगी, या वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी सब्सटेंस के लिए ज़रूरी है ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स होता है। एमॉर्फस में ऐसा नहीं है, वो किसी भी तरीके से किसी भी एंथैल्पी पे आपका फ्यूजन कर सकता है। नेक्स्ट इज एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे अगर आप कोई डायमंड ले लीजिए, अगर आप उसको नीचे से देखेंगे तो वो कुछ और दिखेगा, ऊपर से देखेंगे कुछ और दिखेगा, लेफ्ट से कुछ और का मतलब उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अलग दिखेंगे। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। लेकिन आइसोट्रॉपिक में आप जहाँ से भी देखें, जैसे भी देखें, वो सेम दिखेगा। जैसे अगर किसी वुड को ले लें तो आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरीके से देखें वो वैसा ही दिखेगा, सेम शाइन, सेम लस्टर, सब ऐसे ही दिखेगा। बट एनाइसो में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज ट्रू सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड है, मतलब इनके में कोई फ्लूइडिटी ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूरे सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हैं। स्यूडो सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। ट्रू सॉलिड का एग्जाम्पल आपका क्वार्ट्स, डायमंड, शुगर, ये एग्जाम्पल है। स्यूडो सॉलिड में प्लास्टिक, ग्लास, ये सब है। स्यूडो का मतलब होता है आपका फॉल्स, तो मतलब ये फॉल्स सॉलिड्स हैं। फॉल्स सॉलिड्स हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपने आप को मेंटेन नहीं कर रखते, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि वाई ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। क्यों हम ग्लास को सुपर कूल लिक्विड कहते हैं? तो जैसे बहुत सालों, मान लीजिए आपका घर है, आपके घर पे खिड़की लगी है, उस खिड़की पे आपने ग्लास की शीट लगवाई है या ग्लास का पूरा बना है। 10 साल 20 साल बाद आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर की लेयर हल्की हो जाती है और नीचे की लेयर जो होगी वो थिक हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट पड़ने पे अलग अलग प्रेशर, जो टेम्परेचर उन लोग का रेंज अभी आपने पढ़ा था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए, किसी भी टेम्परेचर पे वो आगे पीछे होते हैं। तो इनके पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स, सब नहीं, कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ फ्लो होते जाते हैं। जब ये स्लोली नीचे फ्लो होंगे तो वो यहाँ पे आके नीचे बैठेंगे और यहाँ का जो ग्लास होगा वो
थिक हो जाता है। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्लोएस्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए नीचे की तरफ जाएंगे। देयरफॉर ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट से, उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।